हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम थोड़ा डिफरेंट वे में वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम बोर्ड पर पढ़ते थे, आज थोड़ा सा ट्राई कर रहा है डिफरेंट टाइप से डिजिटली उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप उसमें कमेंट्स करके बताइएगा, और कुछ भी उसमें अगर कमी लगती है तो उसको बताइएगा कमेंट्स में कि क्या कर सकते हैं उसमें और अच्छे से हम, है ना। नाउ टुडे वी आर स्टार्ट इमल्शन, जो कि चैप्टर 5 हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देख रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी टॉपिक हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखे हुए हैं। आज इसका लगभग ये लास्ट टॉपिक है इमल्शन, और बहुत इजी तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जो डिजिटली पैटर्न यूज़ करा हुआ है, इसमें एनसीईआरटी का पीडीएफ हम लोगों ने यूज़ करा है। एनसीईआरटी की बुक जो आपको चल रही है इस सेशन में, है ना, कंटिन्यू चलेगी भी, है ना। तो उसी में मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो इसी में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियो को डाउनलोड और पोस्ट करके, ना। तो जिसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कितना मटेरियल जो है इसमें से सिलेक्ट आउट करके उसको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। तो अच्छी तरह से आप उसको समझ लें और फिर उसके नोट्स प्रिपेयर करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इमल्शन। जनरली इमल्शन जो होता है वो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कोलाइड्स में। ये भी इमल्शन जो है एक तरह का कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें दो चीज़ें हैं, डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन फेस मीन्स सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट। यहाँ पर इमल्शन जो है, इमल्शन एक तरह का कोलाइडल सिस्टम होता है, लिक्विड कोलाइडल सिस्टम होता है ना। जैसे यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको कि ये लिक्विड कोलाइडल सिस्टम है ना। इमल्शन जो है एक तरह का लिक्विड कोलाइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर है और डिस्पर्जन मीडियम अगर ऑयल है, तो उस कंडीशन में जो इमल्शन फॉर्म जो होता है उसको, या उसके टाइप्स जो होते हैं इमल्शन के, तो अगर वाटर एज ए डिस्पर्जन मीडियम हम लेंगे तो उस समय जो टाइप होगा इमल्शन का वो कहलाएगा, जस्ट मिनट, वो कहलाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है। और अगर वहां पर हम क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो कहलाता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। मीन्स कि जो टाइप्स हैं इमल्शन के, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्पर्जन मीडियम जो है उस कंडीशन में अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब एज ए सॉल्वेंट हम वाटर यूज कर रहे हैं और उसमें एज ए सॉल्यूट हम ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वो जो सिस्टम कहलाएगा विच इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल, ठीक है। या वाटर इन ऑयल कोलाइडल सिस्टम कह सकते हैं, या सिंपली वे में हम उसको इमल्शन कह सकते हैं। इसी तरह से अगर वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है और ऑयल लो इन क्वांटिटी है, तो वो जो सिस्टम कहलाता है विच इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर सिस्टम, ठीक है, या कोलाइडल सिस्टम या इमल्शन, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जो लिक्विड सिस्टम, लिक्विड जो होते हैं उस कंडीशन में दोनों ही चीजें लिक्विड होती हैं, है ना। ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, मतलब डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। और इसके जो टाइप्स होते हैं विच इज टू टाइप्स, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। अगर ऑयल को आप वाटर में डिस्पर्स कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि वो जो टाइप होगा ऑयल इन वाटर टाइप कहलाएगा। ये जो फर्स्ट टाइप, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, है ना, ये फर्स्ट टाइप का है जिसमें ऑयल डिस्पर्स करा हुआ, मतलब एज ए सॉलिड उसको यूज करा हुआ है। सेकेंड टाइप का है वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, मतलब कि यहाँ पर ऑयल जो है एज ए डिस्पर्जन मीडियम यूज करा हुआ है, जहां पर वाटर की क्वांटिटी एज ए सॉल्यूट कम है। तो इस टाइप का जो
इमल्शन होगा या उसका टाइप जो होगा वो होगा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन या कोलाइडल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने फर्स्ट वाला जो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये वाला, तो उस कंडीशन में अगर हम उसको देखें कि यहाँ पर वाटर एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम मतलब एज ए सॉल्वेंट उसको यूज करा हुआ है ना, तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा ऑयल इन वाटर सिस्टम, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं जो कॉमनली हम लोग डेली लाइफ में देखते भी हैं, जैसे इमल्शन ऑन मिल्क है ना। तो मिल्क जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का ऑयल इन वाटर सिस्टम के अंडर में वो आता है ना। इसी तरह से वैनिशिंग क्रीम जो होते हैं वो भी क्या होता है, इसी टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है इसका। इन अब देखिए, इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वाटर लिया हुआ है, वाटर जो है वो एज ए डिस्पर्जन मीडियम है, और लिक्विड फेट जो है वहां पर फेस है ना, लिक्विड फेस, या हम कहें कि डिस्पर्जन फेस है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसको हम कहते हैं ऑयल इन वाटर सिस्टम। और सेकेंड टाइप का जो सिस्टम है उसमें जिसमें ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, मतलब यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है। ठीक है, और इसका जैसे एग्जाम्पल हो सकता है इस टाइप का बटर एंड क्रीम। अब इसमें आप जो होगा कि अगर इसमें ऑयल कम क्वांटिटी में है, और ऑयल सॉरी ज्यादा क्वांटिटी में है, और वहां पर जो वो लिया हुआ है, वाटर जो लिया हुआ है ना, वो कम क्वांटिटी में है, तो उस कंडीशन में अगर हम कहें कि जो सेकेंड वाला सिस्टम है ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, और उसमें वाटर लाइक कंपोनेंट जो है वो एज ए डिस्पर्जन फेस काम कर रहे हैं। तो ये होगा सेकंड वाला सिस्टम, वाटर इन ऑयल सिस्टम। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जो इमल्शन होता है वो एक तरह से अनस्टेबल होता है ना, और उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसमें कुछ एजेंट यूज करे जाते हैं, एजेंट यूज करे जाते हैं जिनको कहा जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। मतलब उनको स्टेबल करने के लिए जो एजेंट यूज करे जाते हैं उनको हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जिसकी वजह से इमल्शन क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इमल्शन स्टेबल हो जाता है, जिसके और उसका जो रीजन जो है वो क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन करके बता रहा हूं, कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूजुअली एडेड। अब ये किस लिए यूज करा जाता है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसको स्टेबल करने के लिए, किसको, इमल्शन को स्टेबल करने के। जनरली वो जो इमल्शन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन आर प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं, अगर हम यहाँ पर ऑयल इन वाटर इस सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, ऑयल इन वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इमल्सिफाइंग एजेंट जो होंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, गम्स हो सकता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप हो सकता है। इसी तरह से वाटर इन ऑयल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज होता है वो हो सकते हैं हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और लॉन्ग चेन एल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, तो जनरली सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इमल्शन होता है वो अनस्टेबल होता है, उसी को स्टेबल करने के लिए उसमें एजेंट्स यूज करे जाते हैं विच इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। और ये जो इमल्शन जो होते हैं वो डिफरेंट
डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में कर लें। इमल्शन कैन बी diluted with any amount of the dispersion medium। अब जो इमल्शन होता है उसको आप कितना भी अमाउंट डाल के आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम का अमाउंट कितना भी बढ़ा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स लिक्विड व्हेन मिक्स्ड फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर। जब वो आप उसको मिक्स करेंगे तो वो एक तरह से क्या होता है, दो डिफरेंट, अगर आप उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देते हैं तो वो दो सेपरेट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, उसका पीछे रीजन वही है कि भाई वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो दो सेपरेट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। द ड्रॉपलेट इन इमल्शन आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। अब वो जो इमल्शन होता है उसमें जो भी आप यहाँ पर जैसे वाटर के लिए ऑयल और ऑयल के लिए वाटर आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरह से नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब वो अलग हो जाते हैं। दे ऑल्सो शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। अब ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हुई हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, है ना। इसी तरह से जो इमल्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूज। अब जो इमल्शन होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या लिक्विड फॉर्म में आप उसको अलग अलग कर सकते हैं बाय हीटिंग, फ्रीजिंग और सेंट्रीफ्यूज। तो ये था थोड़ा इमल्शन वाला पोर्शन। अब इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसमें नोट डाउन क्या करना होगा, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। या इतना करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम कल करेंगे, जनरली इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, जो कोलाइडल सिस्टम की इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ अंडरलाइन पोर्शन करके बताऊंगा जो कि इमल्शन वाला है, और इसको आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है ना। जनरली जो इमल्शन है उसको डिफाइन करने के लिए, दीज आर लिक्विड कोलाइडल सिस्टम, है ना। और इसके बाद आप अब इसमें आप ये कर सकते हो कि इफ ए मिक्सचर of two immiscible or partially miscible liquid is shaken, a core dispersion of one liquid in the other is obtained, which is called emulsion। ठीक है, there are two type of emulsion। First, oil dispersed in water and वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप फर्स्ट वाला जो सिस्टम है इसके लिए, यानी कि आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें ऑयल डिस्पर्स इन वाटर में आपको ये लिखना है, वाटर एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, और इसका जो एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल में मिल्क एंड वैनिशिंग फिलिंग। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट आप डालना वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, और उसमें क्या लिखेंगे आप, ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, और इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो बटर एंड क्रीम। ठीक है, और फिर जो
अनस्टेबिलिटी जो होता है कि इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, है ना, एंड दे सेपरेट इनटू 2 लेयर ऑन स्टैंडिंग। अब यहाँ पर जो यूज फॉर स्टेबिलाईजेशन ऑफ एन इमल्शन ए थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूजुअली एडेड। यहाँ तक लिखना है आपको इसका, ठीक है। और इसमें अब आगे आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करोगे, इसे अभी ये थोड़ा फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है तो थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही है ना, आगे प्रैक्टिस करने पर और बढ़िया हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ये जो है इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड, या इसके पहले द प्रिंसिपल, ये वाला पॉइंट आपको लिखना है ना। द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन आर प्रोटीन, gums, natural and synthetic soap, etc. And for water in oil, heavy metal salt of fatty acid, long chain alcohol, lamp black, etc. ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लिखोगे, emulsion can be diluted with any amount of the dispersion medium, ठीक है। और द ड्रॉपलेट इन इमल्शन आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। दे ऑल्सो शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग, एक्सेट्रा। ठीक है। तो जितना मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया हुआ है उतना पोर्शन आप वीडियो को जब डाउनलोड और पोस्ट करेंगे तो आपको ये क्लियरली सब समझ में आ जाएगा कि कितना पोर्शन आपको इसमें नोट डाउन करना है। तो उसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें जो हमने नया वे जो यूज़ करा है इसमें, अगर इसमें कुछ और हम अच्छा कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा आप लोग, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।